उपनिषदकार धीर पुरुष ज्ञान के अनुष्ठान का अलग दूसरा ही फल बताते हैं और कर्म के अनुष्ठान से दूसरा फल बताते हैं। आखिर ज्ञान या कर्म कुछ तो करना ही पड़ेगा और उससे कुछ बात तो बनेगी। ऐसा तो है नहीं कि दोनों को न करें और कुछ बात ही बनेगी, ऐसा तो है नहीं कि दोनों ना करें। बात यह है कि तत्व को समझें। ज्ञान हो या कर्म, इसे स्वार्थ और अहंकार विकृत कर देता है। अगर अभिमान हटा देते हैं तो कर्म निष्काम हो जाता है। जिस कर्म से कामना निकल गई, कर्तापन का भाव निकल गया, तो वह कर्म दिव्य हो जाता है। गीता में भगवान कहते हैं मेरा जन्म भी दिव्य और मेरा कर्म भी दिव्य। उनका जन्म दिव्य क्यों है? क्योंकि जन्म उनका प्रारब्ध से नहीं हुआ है, इसलिए दिव्य है। कर्म चक्र में बंधकर ईश्वर ने अवतार नहीं लिया है, इसलिए वे दिव्य है। और कर्म इसलिए दिव्य है क्योंकि भगवान खुद कहते हैं न कर्म मुझे लपेटते हैं और न कर्म फल में मेरी कोई इच्छा है। पर हमारे जन्म और कर्म दिव्य नहीं है। हमने जन्म लिया है प्रारब्ध के कारण। कर्म चक्र लिपटा हुआ है, घेरे हुए हैं। उसकी मलिनता, उसका अंधकार, उसका संस्कार, कर्म राशि हमारा चित्त निर्भर नहीं है, हमारा चित्त भारभूत है। हर कर्म में हमारा गणित लगता है कि इसको करने से क्या मिलेगा। उपनिषदकार कहते हैं स्वार्थ और अहंकार से कर्म भारभूत हो जाएगा। सारे तरह के फल की इच्छा स्वार्थ है और सारे तरीके का अभिमान अहंकार है। हमारे कर्म में ये दोष घुल जाते हैं, इसलिए हमारा कर्म मुक्ति का कारण नहीं बन पाता। और हमारा ज्ञान क्या है? अगर हमने 2 बातें 4 बातें अच्छे से पढ़ ली तो हम समझाने के लिए निकल पड़ते हैं। ज्ञान के अपच के कारण हम उल्टी करते फिरते हैं। ज्ञान की बात दरअसल समझ नहीं पाते, पचा नहीं पाते। रामकृष्ण परमहंस एक कथा कहते थे। घर से चिट्ठी आई, 2 किलो संदेश, धोती जोड़ा, 1 लोटा घर भेज दो या घर लेकर आ जाओ। अब क्या है, चिट्ठी को पलट पलट कर रोज पढ़ते रहो, उसका केवल पाठ करो, अनुष्ठान करो, उससे क्या हो जाएगा? बात तो तब बनेगी जब 1 जोड़ा धोती, 2 किलो संदेश घर पहुंचाएं। तो जो बात कही जा रही है वो बात करो, तो उस पढ़ने का फल है। संत वाणी में कहते हैं पढ़ने का फल ये है कि आप उसे समझें बार बार कि क्या कहा जा रहा है। बार बार सोचने विचारने के गुणने का फल है कि आपको ज्ञान हो गया। और ज्ञान का फल ये है कि भगवान नाम में प्रीति हो गई। उपनिषद संत बुद्धिमान यही कहते हैं। तो बात यह है कि ये विद्या हो या अविद्या हो, दोनों में लगकर आप अंधेरे में जाते हो। तो अंधेरा घोलता कौन है, विष घोलता कौन है? तो कहते हैं स्वार्थ घोलता है और अहंकार घोलता है, कर्तापन का अभिमान घोलता है और आपके कर्मफल की लालसा घोलती है। दोनों को निकालें। जिन्होंने अच्छी तरह से व्याख्या की, अच्छी तरह जाना, मीमांसा की, उन्होंने हमें समझाया, बताया। पंचक्लेश जैसे हैं अविद्या, फिर कहते हैं अस्मिता, फिर कहते हैं राग द्वेष, अंत में कहते हैं अभिनिवेश। अज्ञान का पहला फल अभिमान है, फिर मैं और मेरा और तू और तेरा है। अस्मिता नहीं जकड़ती है, लेकिन राग द्वेष से अटकन शुरू हो जाती है, जकड़न शुरू हो जाती है। अभिनिवेश का मतलब है जकड़ा हुआ इंसान, जकड़ा हुआ जीव। बस ये जकड़न टूटे, कारण स्वार्थ और अहंकार जीवन है, तो स्वार्थ कहीं ना कहीं आ ही जाता है, अहंकार कहीं ना कहीं आ ही जाता है। जब वृत्तियाँ ईश्वर में लग जाती हैं, चित्त वृत्ति शुद्ध होने लगती है, तो भगवान की चेतना हमारे चित्त को स्पर्श करने लगे तो समझे सब कुछ सही हो गया। अगले मंत्र में ज्ञान और कर्म दोनों के तत्व को एक साथ भली भांति समझने का फल स्पष्ट शब्दों में उपनिषदकार बतलाते हैं।